अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज की वीडियो बाकी सारी वीडियो से बिल्कुल अलग होने वाली है, क्योंकि आज मैं फ़र्स्ट टाइम अपने चैनल पे स्टोरी टाइम कर रही हूँ, जो आज से पहले मैंने कभी नहीं किया। तो आप सब अपना प्यार दिखाइएगा और बताइएगा कि आपको ये स्टोरी टाइम कैसी लगी, और आपको आइंदा भी ऐसी स्टोरी टाइम चाहिए तो बताइएगा, और फिर मैं आपको अपनी और भी कहानियाँ सुनाऊँगी। तो ये कहानी तब की है जब मैं स्कूल पढ़ती थी, और तब मैं छोटी थी ज़रा, 5-6 क्लास में। तो स्कूल में एग्ज़ाम चल रहे थे। तो हमारे स्कूल में क्या होता है ना कि एग्ज़ाम में जल्दी छुट्टी हो जाती है, चाहे वो फर्स्ट टाइम हो या फिर सेकंड टाइम। तो पता नहीं कौन सी टाइम के एग्ज़ाम थे, तो हमें जल्दी छुट्टी हो गई। मैं क्योंकि छोटी थी और मेरी बाकी बहनें बड़ी थी, तो उनको लेट छुट्टी होनी थी और मुझे जल्दी छुट्टी हो गई। और मेरे एग्ज़ाम जब ख़त्म हुआ तो मैं वहाँ पे बैठी रही कुछ देर। तो सारी बच्चियाँ जब चली गई, क्योंकि हमारा घर स्कूल से काफ़ी 1 घंटा दूर है। 1 घंटा दूर नहीं है, लेकिन जब हमारे ड्राइवर आते हैं तो वो घंटा लगा के आते हैं। तो हमारी क्लास की बाकी सारी बच्चियाँ चली गई और मैं वहाँ पे अकेली बैठी हूँ। मैं कहूँ अब मैं क्या करूँ, 2-3 घंटे रहते हैं, अब मैं 2-3 घंटे स्कूल में बैठ तो नहीं सकती, बोर हो रही थी। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं गाड़ी के पास ही चली जाऊँ, इन्हें पता चल जाएगा कि वो इधर स्कूल में नहीं है, तो फिर गाड़ी में ही चली गई होगी। और गाड़ी भी हमारी ना स्कूल के बिल्कुल सामने नहीं खड़ी होती थी, 5 मिनट दूर खड़ी होती थी, तो हमें वहाँ पर चल के जाना पड़ता था। और मैं भी निकल पड़ी स्कूल से। और मेरी गलती है, अकेले नहीं जाना चाहिए था मुझे, कि अकेले जाऊँगी। हाँ, पहले जाके बैठ जाऊँगी, जगह ले लूँगी, इनको बताऊँगी ही नहीं, ये पीछे ढूंढती रहेंगी मुझे। और फिर जब मैं गई, मैं आराम से वैसे जा रही हूँ, कोई बंदा नहीं वहाँ पे, क्योंकि गर्मियाँ थी और टाइम भी ज़रा दिन का था, तो लोग सो रहे होते हैं। वैसे तो वहाँ पे रश होता है। अगर मैं छुट्टी के टाइम पे जाती तो कुछ आ जा रहे होते लोग उस टाइम पे। अच्छा, कोई नहीं था और मैं जा रही हूँ, और मुझे ऐसे फ़ील होता है जैसे मेरे पीछे कोई है। मैं कहूँ हाँ खैर है, कोई आम बंदा ही होगा, चला जाएगा जैसे। फिर मुझे ऐसे लगा कि कोई मेरे पीछे आ रहा है, और ऐसे जैसे कोई पकड़ने लगा है मुझे। जैसे ही मैंने पीछे देखा, और तो आई वॉज़ लिटरली शॉक्ड कि एक बंदा पीछे खड़ा है, उसके बाल खुले हुए हैं, कमीज़ के बटन सारे खुले हुए हैं, पाँव में उसने जूते नहीं पहने हुए, और वो कह रहा है ABC कित्थे गई सी, कित्थे गई सी, ABC कित्थे गई सी, ऐसे ही बोली जा रहा है। और मैं तो डर गई भाई साहब, मैं तो कांपने लग पड़ी, अब मैं कहाँ जाऊँ। और मैं तेज़ से चलने लग पड़ी। अभी भी गाड़ी जहाँ पे हमारी खड़ी होती है ना, वो जगह काफ़ी दूर है, और वो गाड़ी वाली जगह नज़र भी नहीं आ रही जैसे। और मैं जल्दी चलना शुरू हो गई। जितनी मुझे सूरतें आती थी मैंने उधर पढ़ दी, कि किसी तरह ये बंदा गायब हो जाए पीछे से। और वो बंदा भी नहीं रुक रहा, वो मैं तेज़ चलूँ वो और तेज़ चले। और फिर मैं थोड़ा ना आगे गई, और वहाँ पे ना थोड़ी सी ऐसे दुकानें वगैरह हैं, तो थोड़ा वहाँ पे चहल पहल थी, लोग वहाँ पे थे। लेकिन वो बंदा फिर भी पीछे आया था। अभी भी हमारी गाड़ी थोड़ी दूर ही खड़ी होती है इससे, और मैं फिर भी तेज़ से चल रही हूँ, और समझो भाग रही हूँ। और जैसे ही वहाँ पहुँची, तो आगे क्या है जी, हमारी गाड़ी ही आगे नहीं है। मतलब कि एक साथ जितना बुरा हो सकता है उतना बुरा हो रहा है। पहले तो वो बंदा पीछे पड़ गया, और फिर आगे गई तो देखा कि गाड़ी ही नहीं है। और अब मैं कहूँ कि मैं कहाँ जाऊँ। मैंने कहा कि इधर खड़ी होती हूँ, गाड़ी का इंतज़ार करती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं किसी और गाड़ी में बैठ जाती हूँ। और फिर मैं देखती हूँ कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, कि मैं अगर किसी और गाड़ी में बैठती हूँ तो फिर मैं कैसे बैठूँ, क्योंकि वो मेरा स्टूडेंट कार्ड दे के तो मुझे फ्री में नहीं बिठाएंगे। और वो थी भी किसी और एरिया की, मतलब हमारे घर वाली साइड की वो गाड़ी नहीं थी। और मैं तो बिल्कुल रोने पे आ गई वहाँ पे। लगे फिर मैंने कहा कि खड़ी होती हूँ थोड़ी देर खड़ी हुई, तो मैंने देखा वो बंदा फिर से सामने आ गया। और मैं तो डर गई। मैंने कहा इधर तो मैं अगर खड़ी रही तो ये बंदा तो मुझे पकड़ के ले जाएगा। और जितना मैं सोच सकती थी कि हाँ ये मुझे पकड़ के ले जाएगा, और भाई जितना मैं सोच सकती थी कि ओवर थिंकिंग मूड मेरा ऑन हो गया, कि हाँ ये मुझे अपने साथ ले जाएगा और अपने जैसा बना देगा, यूँ जैसा ये नशेड़ी सा है, और बाल इसके फटे हुए, ना इसके जूते पहने हुए, इसके पास अपना खाने के लिए कुछ नहीं है, तो मुझे क्या देगा। और मतलब इतनी छोटी हूँ फिर भी मुझे ओवर थिंकिंग मेरी नहीं रुक रही। फिर मैं बिल्कुल रोने पे आ गई, और मैंने कहा कि अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। और फिर जी मैंने इधर उधर देखा, और बस मैंने कहा कि अब मैं स्कूल वापस ही चली जाती हूँ। लेकिन ये डर भी था कि अगर स्कूल गई तो स्कूल वाले कहेंगे तो पहले क्यों निकली। स्कूल वाले ऐसे करते हैं कि एक दफ़ा जो निकल गया बस निकल गया, और अगर कोई वापस आ रहा है तो उसकी बहुत बेइज्जती होती है। वाइस प्रिंसिपल बहुत बेइज्जती करती हैं, वो भी सबके सामने। और फिर मैंने कहा कि खैर है, बेइज्जती सुन लूँगी, लेकिन अब ये इससे अच्छा अगर वो मुझे पकड़ के ले जाए उससे अच्छा तो यही है कि मैं बेइज्जती सुन लूँ अपनी। और फिर जी मैं हौले हौले अपने कदम उठा रही हूँ, और फिर जी बस मैं निकल गई दोबारा से। अब 5 मिनट का रास्ता मुझे दोबारा से तय करना। अब मुझे ये भी था कि कहीं पीछे से वो आ ना जाए। मैं तो बस सूरतें पड़ी जा रही हूँ, और मैं बस चलती जा रही हूँ। और फिर जब मैं स्कूल के पास पहुँची तो फिर मुझे और डर लग रहा कि अब मैं स्कूल में जाऊँ या ना जाऊँ। तो पास एक छोटी सी गली थी ना, उसमें घुस गई मैं, और उसमें मैं घुस गई। और फिर
मैं बार-बार यूँ बाहर निकल के भी देख रही थी कि वो बंदा चला गया है या आ रहा है या कहाँ है वो बंदा। और फिर जैसे ही मैं वो बाहर निकल के देख रही थी तो मुझे स्कूल वाले गार्ड ने देख लिया और उन्होंने कहा कि आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ, क्योंकि वो हमारे अंकल को जानते थे। तो मैंने उन्हें बताया कि हमारी गाड़ी नहीं आई है और इस तरह से मैं गई हूँ और वो गाड़ी वहाँ पे नहीं खड़ी हुई, तो क्या मैं दोबारा स्कूल में बैठ जाऊँ? तो वो अंकल कहते हैं जी जी बच्चे, आप अंदर आके बैठ जाएं। और फिर मैंने उसके बाद कहा कि मैं दोबारा ये हरकत नहीं करने वाली भाई साहब, जितनी भी बोर हो जाऊँ मैं अकेली तो बाहर नहीं जाऊँगी। और फिर जब छुट्टी हुई तो मैंने अपनी बहनों को ये बात बताई तो वो तो मेरी बेइज्जती करने लग पड़ी। ये नहीं कि मुझे हौसला दिया, और वो मुझे बेइज्जती करने लग पड़ी। और फिर जब घर आए तो उन्होंने जी मेरी अम्मी को शिकायत लगा दी कि इसने ऐसे ऐसे किया है। और अम्मी ने भी मुझे एक छांटा लगाया और बोला कि आइंदा खबरदार जो तुम अकेली कहीं बाहर। और डर के मारे, वो जो उस टाइम मुझे डर लग रहा था ना उस बंदे से, वो डर के मारे अभी तक मेरे हाथ कांप रहे थे और दिल धक 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 कर रहा है। और घर वाले भी मुझे सुनाने में लगे हुए हैं कि क्या ज़रूरत थी, थोड़ी देर बैठ नहीं सकती थी, ऐसी भी क्या जल्दी थी, खैर है तो 2 घंटे ही थे, बैठ जाती, कुछ बना लेती, कुछ पढ़ लेती, अगले पेपर का पढ़ लेती। अब मैं वहाँ पे ये कहूँ कि अब ये एक गलती कर दी है तो सारे टाइम मुझे यही सुनने को मिलता रहेगा कि ओ तुम स्कूल से बाहर निकल गई थी, तुम स्कूल से बाहर निकल गई थी। और हाँ, एक और बात बताना तो भूल ही गई कि जब मैं स्कूल में गई तो मुझे वाइस प्रिंसिपल ने कुछ भी नहीं बोला। ये अच्छा हुआ था मेरे साथ कि मुझे वाइस प्रिंसिपल ने कुछ नहीं बोला। वो शायद गार्ड अंकल शिकायत लगा देते थे, लेकिन उन्होंने मेरी शिकायत नहीं लगाई। ये अच्छा हो गया मेरे साथ, उस दिन में ये एक अच्छी बात हुई थी। लेकिन घर आके भी मेरी बेइज्जती होती रही। तो उससे मुझे ये सीख मिलती है कि कभी भी जब आपको पता हो कि आप इतने पावरफुल नहीं हैं तो आपको अकेले कोई भी कांड नहीं करना चाहिए और अपने साथ पैसे ज़रूर रखने चाहिए। क्योंकि अब मैं अपने साथ बहुत सारे पैसे रखती हूँ, चाहे मैं कहीं भी जा रही हूँ। मुझे पता अगर अंकल हों भी तब भी मैं अपने साथ बहुत ज़्यादा पैसे रखती हूँ ताकि किसी और गाड़ी पे जाना पड़ जाए तो फिर वो पैसे काम आएँ। यस, क्योंकि हमारे एरिया में ना स्टूडेंट कार्ड देखे कोई भी किसी को लिफ्ट नहीं देता। मतलब पहले तो ऐसे होता था कि अपना स्टूडेंट कार्ड दिखाओ और आपको लिफ्ट मिल जाएगी और आप फ्री ट्रांसपोर्ट है आपकी, लेकिन अब कोई नहीं होता ये सब। ऐसे होना चाहिए। मरियम नवाज़, अगर आप सुन रही हैं तो फिर आप इस बात पे अमल करवाएं और स्टूडेंट को दें। लेकिन अब तो मैं स्टूडेंट रही नहीं हूँ। और अब क्या होता है कि अब हमारे अंकल स्कूल के सामने गाड़ी खड़ी करते हैं। लेकिन पूरा साल, जितने साल मैंने स्कूल में पढ़ा, 5th to 12 सारा साल हम लोग रोज़ चल के जाते थे अपनी गाड़ी के पास, वो इतना टाइम सफ़र करके, वो भी पैदल। मतलब सर्दियों में भी, गर्मियों में भी, बारिश आ रही होती थी तब भी हम लोग पैदल स्कूल चल के जाते थे और वापस भी आते थे। और अब अंकल ने क्या कर दिया है जी, अब अंकल गाड़ी सामने खड़ी करते हैं क्योंकि अब बच्चे गाड़ी छोड़ के चले गए हैं ना, तो इसलिए। लेकिन हम लॉयल स्टूडेंट थे बच्चे, जो पूरे जितने साल हमने स्कूल में पढ़ा है तो मैं उसी गाड़ी पे ही गई हूँ, और चाहे जितनी ऊंच नीच आ गई। और अब हमारे स्कूल वालों ने भी स्कूल की रेनोवेशन करवा ली है। वाह, हम निकलते गए तो स्कूल को इतना प्यारा बना दिया है और छोटे छोटे बच्चों को भी ले आए हैं। पहले छोटे छोटे बच्चे दूसरी ब्रांच में होते थे, अब छोटे छोटे बच्चे भी आ गए हैं मॉन्टेसरी वाले, और फुल अपग्रेड कर दिया। भाई साहब, हमारे निकलने की देर थी, इन्होंने कहा इनको निकालो, गंद को निकालो, तो हम थोड़ी स्कूल की सफाई कर देते हैं। ये क्या तरीका है? मतलब हम निकलते गए ना, और हमारे जब प्रैक्टिकल के लिए हम एक दिन गए तो मैंने देखा कि स्कूल में नए ऊपर बिल्डिंग बन रही है। ये क्या तरीका है? मतलब हमारी बारी में क्या था, हमें एक स्टोर रूम में बिठाया जाता था। ये क्या है, क्या तरीका है ये? और अब तो पहले तो सिर्फ हमें संडे की मर की छुट्टी मिलती थी, अब तो सैटरडे फ्राइडे। ये क्या मतलब, ऐसा कोई सेंस बनती है इस बात की? और हमारी बारी में तो समर कैंप में भी बुला लेते थे। गर्मी में टप 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 पसीना बह रहा है और हम जा रहे हैं स्कूल में जी, 40 डिग्री में बैठे हुए हैं और पढ़ रहे हैं। अपने समर कैंप ज्वाइन किया हुआ है और पढ़ रहे हैं। पढ़ने के नाम पे पता नहीं क्या कर रहे हैं। कोई गर्मी से बेहोश हो रहा है तो कोई क्या कर रहा है। और जब हम छुट्टियों का कहते थे ना, तो आगे से हमारे स्कूल वाले ये कहते थे कि आपको अगर ज़्यादा छुट्टियां देती जाएँ तो फिर आपका पढ़ने से ध्यान हट जाएगा। मतलब अब क्या है, अब हफ्ते में 3 दिन वो आ रहे हैं और उन 3 दिन में वो छुट्टी कर लेते हैं, उनको ठीक है अलाउ कर देते हैं कि खैर है, और बाकी 3 दिन छुट्टियाँ उनको वैसे ही गवर्नमेंट ने दे दी हैं। ये क्या? खैर, अब क्या ही कह सकते हैं, इस शिकवे का क्या ही फ़ायदा, क्योंकि अब तो हमने पढ़ लिया है। अब मैं दोबारा ये नहीं कहूँगी कि मुझे दोबारा से अपने स्कूल में जाना है, क्योंकि मैं तो तंग आ गई हूँ। मैं दोबारा नहीं जाने वाली। पता नहीं कौन लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं फिर से स्कूल में जाना चाहती हूँ, फिर से नर्सरी 1 2 3 क्लास में बैठना चाहती हूँ। मैं नहीं बैठना चाहती। बड़ी मुश्किल से पढ़ा है मैंने, बहुत मर के जैसे पढ़ा है वो मुझे ही पता है। तो मैं तो दोबारा ये नहीं कहूँगी, कभी भी आप मुझे ये कहता हुआ नहीं सुनेंगे। अच्छा, तो यही थी मेरी स्टोरी टाइम वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और मुझे सब्सक्राइब भी कर दें।
और अगर आपको ये ऐसी और वीडियो चाहिए तो मेरे पास और भी बहुत सी कहानियाँ हैं सुनाने को, तो बताइएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाद में फिर आइएगा।